जैसे सरकारी लाइनमैन है, उनको आज 90,000 रुपया सैलरी मिलता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 9,000। बहुत मुश्किल है। सरकारी ऑपरेटर है, उसी काम को वो करते हैं, उनको मिलता है 1 लाख, लेकिन हमारे जो सहायक बटन प्रचालक है उनको मिलते हैं 11,000। मैं दानिश, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। अभी हम मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अंबेडकर भवन के पास है और यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जो है बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर इसकी मांगे क्या है, इनकी जरूरत क्या है, आइए इनसे और इनकी समस्या क्या है, इनसे जानते और इनसे बातचीत करते हैं। सरकार के विधि व्यवस्था को लेकर इतना आक्रोश है, आखिर क्यों है? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद को पात्र है आप। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपकी चैनल की माध्यम से हो या हमें पेपर की माध्यम से हो या जिस तरीका से हो, हमारी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कृपा करें। साथ ही हमारे कामगार साथियों ने आज विगत वर्षों से, एक तो समय हमारा था कि दैनिक मजदूर के रूप में हम काम करते थे, जिसमें हमारा कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, और जब से हम लोग 2014 से कार्य करने के लिए मानव बल की पद पर आए हैं, तब से हम लोगों का जो भी वेतनमान सरकार दे रही है, उसमें हमें और हमारे घर परिवार को चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से बार बार यही अवगत करवा रहा हूँ कि आप हमारी समस्याओं को देखें। मैं आपका अंग हूँ, मैं आपका आदमी हूँ। आज जो आप हर घर बिजली पहुँचाने का जो आप दावा ठोक रहे हैं देश के अंदर, ये दावा आपका कौन चलाया है? मानते हैं कि आपकी सरकारी स्टाफ चलाया? नहीं चलाया। यहाँ हमारे मानव बल साथियों का देन है जो आपकी हर घर बिजली को पहुँचाया और 24 घंटे तक बिजली जो उपभोक्ताओं को देने का कृपा की है, जिसमें हम मानव बल अपनी दिन और रात को एक कर आपकी टेबल है, लेकिन हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। हमें रात को 12 बजे भी सूचना मिलता है तो वहाँ दौड़ करके मुझे गाड़ी से हो या पैदल हो, जिस तरीका से हो, जाना पड़ करके उस कार्य को निष्पादन करना पड़ता है। मैं आपसे फिर यही कहना चाहता हूं कि आप सरकार तक मेरी आवाज़ को पहुंचाएं, मेरी समस्याओं को अवगत करवाएं, और हम जिस तरीका से मेरी ज़िंदगी चल रही है, हम नहीं चाहते हैं कि और किसी को, एक राजमिस्त्री का लेबर है जिसको बीते हुए प्रेजेंट दिन में अभी 450 रुपये उसको रोज़ दी जा रही है, और हम लोगों को केवल 322 रुपया रोज पड़ता है, जो उन लोगों का एक समय मिस्त्री से भी कम आप लोगों को बहुत कम पड़ता है, जिसमें कि उसका टाइम बना हुआ है कि वो 8 घंटे काम करेंगे। और इतने महंगाई के दौर में पालन पोषण करना बहुत ही कर रहा, और हमारा देखा जाए उसी 322 रुपये वेतन में मेरा कोई टाइम टेबल ड्यूटी का नहीं है। हमें पब्लिक सिटी के उपरांत ड्यूटी करना पड़ता है, अफसरों के उपरांत ड्यूटी करना पड़ता है। तो मैं बार बार सरकार को यही अवगत करवा रहा हूँ कि आप 26 दिन का हमें हाजिरी देते हैं, महीना का 30 दिन हमसे आप ड्यूटी ले रहे हैं, तो ये कैसी नीति है आपकी? आपकी नीतियों से हम लोग परेशान हो चुके हैं। आज विगत 10 वर्षों से आपकी आश्वासन में हम लोग जीते आ रहे हैं। आप हमें आश्वासन, कोई आपका कैबिनेट मीटिंग का जब ऐलान होता है तो हमारे कामगार भाई साथियों का दिल थोड़ा गार्डन हो जाता है कि इस मीटिंग में सरकार कुछ न कुछ हम लोगों के लिए बोलेंगे, लेकिन जब वो मीटिंग समाप्त हो जाता है और मेरे कामगार साथियों को मानव बल बिजली विभाग में पता चलता है कि इस मीटिंग में आपके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सबका दिल टूट जाता है और वो खुशी नहीं, बिखर जाता है पूरे। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार को भी अवगत करवा रहा हूँ कि आप हमारी समस्या को देखें, हम आपके अंग के आदमी हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आप हमें एजेंसियों के थ्रू जो वेतनमान कर रहे हैं, वो एजेंसी मुक्त करवाने की कृपा करवाई जाए, और हमें वही कंपनी जो हम लोगों को समायोजन कर ले। और सरकार हमारा वेतन यदि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दे सकता है तो हम ये कहते हैं कि अभी जो हमारे वेतन में से जो कटौती हो रही है, जीएसटी कट रही है, ये वो मतलब जितने प्रकार भी कट रहा है, वो सब कटौती से मुक्ति करवाते हुए हम लोग को वेतन दी जाए। डायरेक्ट सरकार अपनी सेवा से वेतन देने में सक्षम है तो और अति उत्तम बात है। हम लोग इसी बात को लेकर धरने पर बार बार बैठते हैं, तो 1 दिवसीय धरना ये मेरा है, और सरकार को मैं आगाह करने जा रहा हूँ इस धरने के माध्यम से कि आप हमारी समस्याओं को अविलंब सुने। मैंने आपको 5 महीने का टाइम दिया हूँ। आज धरना, आज से ठीक 5 महीने बाद यदि हमारी मांगे को पूरा सरकार नहीं कर रही है तो हम लोग 2025 में 26 तारीख से
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएंगे। ऐसा कोई भारत में राज्य है जहां मतलब आप जैसे संस्थाओं को उचित सुविधा दी जा रही है और आप लोग चाहते हैं? हाँ, की गई है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश है, MP है, झारखंड है, हरियाणा है, दिल्ली, बहुत ऐसे राज्य उत्तराखंड में है जहां मानव बलों का उद्धार सरकार ने कर दिया है। हमारा एक बिहार राज्य ऐसा है जो इस मानव बलों के लिए सरकार देखता ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि ये मानव बल मेरा है ही नहीं। क्या इस सरकार का नीति है? आप बैठे हुए हैं, आपको जनता देश का भगवान मांग रहा है, और भगवान मानते हुए भी भगवान ने आप जनताओं को, राजा जो प्रजा को लेकर के ही चलता है। आपका राज्य की जो है कल्याणकारी देश आपका कहलाता है भारत देश, जो कल्याण करने का ठेका सरकारों को दे रखी है। हम जनताओं का कल्याण करना, हम सभी विभागों का कल्याण करना है, ये सबसे जुड़े हुए आदमी हम हैं, और आप हमको इनकार करने के हम आपको नहीं चिंते हैं। एक चीज और है कि आपका जो सरकार और ऊर्जा विभाग के प्रति आक्रोश है वो किस वजह से है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल, आपने हमारी सुधि ली, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आपने हमारी सुधि ली, और हम आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को यह आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग बिहार के बिजली कंपनी में पिछले 11 वर्षों से काम कर रहे हैं, परंतु बिजली विभाग के द्वारा हम लोग को लाइनमैन को 9300 और ऑपरेटर को 11,000 सैलरी मिलता है। इस भीषण महंगाई में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं सरकार को कि हम लोग जितना काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग